सो हे गाइस, आज की वीडियो में हम फायरबेस से रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पेज बनाना सीखेंगे। तो एंड तक प्लीज़ बने रहना एंड प्लीज़ चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। गाइस आपके लिए सारी चीज़ें ला रहा हूँ, नई नई चीज़ें ला रहा हूँ। तो गाइस डायरेक्ट कोडिंग से स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। एंड आपको पहले गाइस क्या करना है, फायरबेस का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। फायरबेस का जो भी आपका अकाउंट है उसको क्रिएट कर लेना। एंड गाइस अगर आपको फायरबेस का अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता है, मतलब उसमें प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हुए नहीं आता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के रखा है। 1-1.5 मिनट की वीडियो आप देख लेना, उससे आप बहुत ईजी तरीके से वेबसाइट को कनेक्ट करना सीख जाओगे। उसमें इवन आपको जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो आपको एक कोड भी प्रोवाइड करेगा, वो कोड आपको चाहिए होगा फायरबेस का। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप देख लेना वहाँ से। फिर ये मेरा नेक्स्ट का प्रोजेक्ट है, जैसे आप कोड एडिटर पे देख पा रहे होगे। एंड यहाँ पर करते क्या है, पहले मेरा एक लाइब्रेरी फोल्डर बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको firebase.js ये फाइल बना लेना है, firebase.js या db.js जो भी आपका मन करे। एंड यहाँ पे गाइस वो कोड पेस्ट करना जो आपको फायरबेस जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तब वो प्रोवाइड करेगा आपको कोड। मैंने यहाँ से सारा अपना जो भी API की है हटा रखा हुआ है, तो आप अपना लगा लेना। तो ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, इसमें कोई डरने वाली चीज़ नहीं कि लिखना पड़ेगा, ये आपको वहाँ पे कोड मिल जाएगा। बस हम इसमें क्या करेंगे, फायरबेस ऑथ का यूज़ करेंगे। लाइक रजिस्ट्रेशन या लॉगिन पेज बनाएंगे तो फायरबेस ऑथ का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको एक चीज़ चाहिए होगा, यहाँ से आप ऑथ को फायरबेस ऑथ को इम्पोर्ट करोगे। तो इम्पोर्ट एंड यहाँ से फायरबेस, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ बस आप वैसे वैसे करते जाइए, सीख जाओ। फायरबेस ऑथ लेंगे। फायरबेस ऑथ का बेसिकली ऑथेंटिकेशन के लिए होता है, जो भी आप रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पेज वगैरह बनाते हो। यहाँ पे गेट ऑथ करेंगे एंड देन यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट, हाँ, ऑथ को गेट ऑथ में ऐप डाल देंगे। इतना करते हो बस आपका जो ये वेबसाइट है वो फायरबेस से कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आपका API की जो भी होगा और डोमेन और प्रोजेक्ट ID आपको वहाँ पर प्रोजेक्ट में मिल जाएगा। बस आपको वहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जो मैंने एक नया चीज़ लिखा है वो आपको लिख देना है। एंड देन आपका जो प्रोजेक्ट है वो उससे कनेक्ट हो चुका है। सो गाइस जैसे ही आप अपना क्लाइंट फाइल बनाते हो, आपका प्रोजेक्ट उससे क्रिएट हो चुका है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको रजिस्ट्रेशन एंड साइन पेज बनाना सिखाने वाला। फिर आउट में जाऊँगा। ये बेसिकली गाइस नेक्स्ट.js का प्रोजेक्ट है, ध्यान रखना। वैसे किसी में भी आप रिएक्ट में भी करोगे तो बहुत ईजी तरीका, बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि नेक्स्ट.js भी रिएक्ट का फ्रेमवर्क है ना। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर एक फोल्डर बनाना, पहले साइन अप नाम का। एंड देन साइन अप में आपको page.js नाम की फाइल बनानी है। ओके, तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, बॉयलरप्लेट जो कोड होता है वो ले लेंगे। पहले यहाँ पे कोडिंग कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पर एक इनपुट फील्ड लेंगे। सजेशन दे रहा है हमको ज़्यादा कोड लिखने की नीड नहीं है। 3 इनपुट लेना है हमको। पहला होगा नेम के लिए, दूसरा होगा ईमेल के लिए, और चौथा होगा पासवर्ड के लिए। एक बटन लेना है जो कि साइन अप लिखूँगा। देख सकते हो वैसे ये तो डमी कोड है, ये तो आपको आता ही होगा सब, तो इसको बताने की इतनी नीड है ना। इतना करने के बाद फिर हम चलेंगे इसके लॉजिक वाले पार्ट पे, है ना। तो यहाँ से पहले कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें पहले काम करते हैं। यहाँ पे स्टेट बनाना को चाहिए था, नेम सेट नेम। एंड देन इसका दूसरा हमको जो स्टेट चाहिए ईमेल के लिए। गाइस आपको ये तो पता होना चाहिए स्टेट वगैरह क्या होते हैं, तो थोड़ा और इजी होगा आपको समझने के लिए। ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको कुछ नहीं आता और आप सीख जाओगे, ऐसा नहीं होता कहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए, रिएक्ट आना चाहिए थोड़ा बहुत। बाकी फायरबेस से कनेक्ट करना गाइस बहुत ज़्यादा इजी है, ये तो आपको पता ही है, तो हमेशा ही लिखते हैं जब भी आप कुछ काम करते हैं। एंड पासवर्ड एंड सेट पासवर्ड। उसके बाद पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम यूज स्टेट को इंपोर्ट भी करा लेते हैं। ओके, यूज स्टेट इंपोर्ट हो गया। एंड यहाँ पे चलेंगे, फिर अपने जो फायरबेस है फायरबेस को भी इंपोर्ट करा लेंगे। जो भी गेट ऑथ हम लोगों ने लिया था उसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा ना अपने इस पेज में। इंपोर्ट ऑथ कहाँ से आएगा, फायरबेस ऑथ से आएगा, फायरबेस ऑथ। एंड देन यहाँ पर इसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, गेट ऑथ एंड db। 2 चीज़ में चाहिए था, गेट ऑथ एंड db चाहिए। क्यों चाहिए होगा मैं भी आगे बताऊँगा। तो इतना करने के बाद फिर नीचे चलेंगे एंड यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, हैंडल सबमिट या साइन अप ही बना लेते हैं। जो भी सजेशन दे रहा है वही बना लेते हैं, ज़्यादा मेहनत ही क्यों करना। अब असिंक क्यों लगा गाइस, क्योंकि सर्वर से डेटा आ रहा है, आपको टाइम लगेगा, समझ रहे हो ना आप, जावास्क्रिप्ट का कोर कॉन्सेप्ट। एंड देन एरो फंक्शन, इतना आपको करना है। उसके बाद ट्राई कैश लेंगे, इसके अंदर एरर डालेंगे। देन यहाँ पे अलर्ट करा देंगे फेल का, एरर डॉट मैसेज करा दो। जो भी मैसेज होगा एरर का वो हमको दिख जाएगा इसमें, है ना। चलेंगे ट्राई के अंदर। अब ट्राई के अंदर गाइस हम लोग कोडिंग करेंगे ना। अच्छा, फायरबेस ऑथ का यूज़ कर रहे हैं तो एक्चुअली फायरबेस ऑथ इतना इजी होता है ना गाइस कि हमको कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन प्रोवाइड कराता है ऑथेंटिकेशन के लिए। तो
प्री डिफाइंड फंक्शन क्या है? फायरबेस ऑथ का एक फंक्शन होता है क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड। ये एक फंक्शन है फायरबेस ऑथ का, जिससे आप डायरेक्टली जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, साइनअप फॉर्म होता है, डायरेक्ट फिल कर सकते हो। तो उसको इम्पोर्ट करेंगे पहले, इम्पोर्ट ये होता है, ये भी फायरबेस ऑथ का ही फंक्शन है। तो फायरबेस ऑथ से हमको इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। फायरबेस ऑथ से इम्पोर्ट करेंगे इसको हम। देखना कितना बड़ा फंक्शन है, मतलब मीनिंगफुल फंक्शन है गाइस, इतना ईजी होता है फायरबेस से कनेक्ट करना। क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड को आपको सजेशन करना पड़ेगा। इसको टाइप कर देना है यहाँ पर। देन नीचे जाना है आपको, यहाँ पे आपको जो भी आपका वेरिएबल, पहले आपको एक वेरिएबल लेना है। वेरिएबल आप ले सकते हो कुछ भी, जैसे मैं ले लेता हूँ यूज़र क्रेडेंशियल एंड इसको अवेट करना है। ऑफकोर्स अवेट तो करोगे ही आप। एंड देन ये जो आपने फंक्शन ऊपर इंपोर्ट किया है उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना है। तो क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड, देन नीचे जाना है एंड यहाँ पे आपको ऑथ लेना है। ऑथ के बाद आपका क्या था, नेम था या ईमेल था? ईमेल लेना है, क्योंकि फायरबेस ऑथ में ईमेल एंड पासवर्ड ही जाएगा, तो आपको इतना लेना है। बस आपको इतना करते हो, बस आपका जो ईमेल एंड पासवर्ड है गाइस वो आपका डेटाबेस में, मतलब फायरबेस में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर एक काम करते हैं, अलर्ट लगा देते हैं यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। सो एंड इनपुट में चलेंगे। इनपुट में भी थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा सबको। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले स्टेट लेंगे वैल्यू में जो भी हमारा स्टेट है, नेम करंट स्टेट डाल देंगे। एंड देन लेंगे ऑन चेंज में लेंगे कैरो फंक्शन। एंड देन जो भी हमारा अपडेटेड होगा स्टेट उसको लेंगे। यहाँ पे e.target वैल्यू लेंगे। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना, बस आप वैसे वैसे करो, एक एक स्टेप फॉलो करो, हो जाएगा। बहुत ईजी होता है इससे कनेक्ट करना। देन ये सेम चीज़ हम लेंगे ईमेल के लिए, वैल्यू के लिए ईमेल, ऑन चेंज के लिए सेट ईमेल। सेम चीज़ हम पासवर्ड के लिए भी लेंगे। हमारा पासवर्ड भी हो गया यहाँ पर। एंड देन बटन में हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे ये फंक्शन कॉल कर देंगे गाइस। ऑन क्लिक हैंडल साइन अप। एंड देन गाइस आप इतना करोगे तो इतने में क्या होगा, आपका ईमेल एंड पासवर्ड तो स्टोर हो जाएगा, बट स्टिल हमारे पास नेम भी है। तो नेम को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फायरबेस का फायर स्टोर का यूज़ करते हैं। तो गाइस आपने फायरबेस में जाने के बाद आप फायर स्टोर जो भी है उसको आप इनेबल कर लेना, वहाँ से गेट स्टार्ट करके इनेबल कर लेना। फिर आप क्या करेंगे, फायरबेस तो वो फायरबेस ऑथ का काम हो गया हमारा। फायरबेस स्टोर को हम ऊपर इंपोर्ट करेंगे, उससे कुछ चीज़ें इंपोर्ट करेंगे। तो वैसे ऊपर इंपोर्ट करेंगे फायरबेस स्टोर से हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट करेंगे। जैसे हमारा है, एक है सेट डॉग एंड डॉग। अभी दोनों क्या था, सेट डॉग होता है कोई भी चीज़ प्रिंट कराने के लिए, एंड डॉग होता है कि आपका भी जो भी डेटा होगा वो स्टोर कहाँ पर होगा, फायरबेस स्टोर के अंदर, है ना, वो आप प्लेस बताते हो। ये दोनों फंक्शन है फायरबेस स्टोर के, ये दोनों प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। कंफ्यूज मत होना का, ये थोड़ा जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। तो हमारा यहाँ पे हैंडल सबमिट में क्या हुआ है कि जो भी हमारा क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड है, इस फंक्शन से हमारा ऑथेंटिकेशन हो रहा है ईमेल एंड पासवर्ड का, बट स्टिल हमारे पास नेम नाम का एक और इनपुट फील्ड है। उसको स्टोर कराने के लिए हम क्या करेंगे, फायरबेस स्टोर हमने लिया जिसको इम्पोर्ट कराया है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अवेट कराएंगे। सेट डॉग में हम क्या करेंगे, फिर सेट डॉग में लेते हैं इन सारी चीज़ों को प्रिंट कराने के लिए, मतलब कहीं स्टोर कराने के लिए। देन डॉग लेंगे कि डॉग बताएगा कि जो भी चीज़ आप ले रहे हो इसको जाना की जगह स्टोर करना, मतलब पर्टिकुलर एड्रेस होगी कि इस डेटाबेस में, इस पर्टिकुलर टेबल में स्टोर होना चाहिए। फिर हम डीबी लेंगे हमारा डेटाबेस। एंड देन जो भी हमारा टेबल होगा, एक तरीके से हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, टेबल यूज़र्स होगा। एंड इसमें हमारा यूज़र का क्रेडेंशियल स्टोर होगा, यूज़र क्रेडेंशियल डॉट यूज़र की UID। एंड देन यहाँ पर नेम एंड ईमेल। इतना करोगे तो ऊपर वाले जो भी आपका यूज़र क्रेडेंशियल है, इतने से आपका ईमेल एंड पासवर्ड स्टोर हो जा रहा है। नीचे सेम UID के साथ आपका नेम और ईमेल भी स्टोर हो जा रहा है फायरबेस स्टोर में। ओके, तो गाइस ये आपका साइन अप पेज रेडी है। चलते हैं अपने स्क्रीन पे। यहाँ पर देखते हैं कि अच्छा यूज़ स्टेट तो हम लोगों ने इंपोर्ट किया ही नहीं है, तो एक बार हम यूज़ स्टेट भी इंपोर्ट कर लेते हैं ऊपर। तो ओके, यहाँ पे आपका साइन अप पेज रेडी है। तो एक बार इसको साइन अप करके देख लेते हैं गाइस हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप डाल दो नेम, कुछ भी डाल दो, मान लो एक्सपोर्ट मैंने डाल दिया। एंड यहाँ पर ईमेल डाल दो, ये कुछ ईमेल पड़ा हुआ है, पहले से डाल दो, सीधा होगा। एंड देन पासवर्ड डालेंगे एंड देन साइन अप करेंगे। साइन अप करते हैं एंड ओके, साइन अप सक्सेसफुली गाइस हो चुका है। एंड अब चलते अपने फायरबेस में देखते हैं डेटा वहाँ पर आएगी नहीं आया। एक बार पेज को रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में जाना है, आपको ऑथेंटिकेशन में, क्योंकि हमारा ऑथ यहीं से होता है। ओके, यहाँ पे आपका डेटा आ चुका है।
जो अपना ईमेल था एंड इसका यूज़र यूआईडी आ चुका है, ठीक है। तो अगर फायर स्टोर में चलेंगे एंड फायर स्टोर में एक्चुअली हम लोगों ने फायर स्टोर कब यूज़ किया था ना वहाँ पे नेम के लिए, नेम कहाँ पे जाएगा, तो देखते हैं। यूज़र्स नाम का अपना एक कॉलम बनाया था, मतलब बेसिकली यूज़र नाम का अपना टेबल बनाया था। आप देखो यहाँ पे ईमेल उसका आ चुका है, यहाँ पे नेम आ चुका है। सो गाइस आपका रजिस्ट्रेशन पेज बिल्कुल रेडी हो चुका है। नाउ आप एक काम करेंगे, फटाक से लॉगिन पेज बनाते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको गाइस, यहाँ पर एक काम करूँगा कि मैं यहाँ पर जो साइनअप के नीचे मैं एक काम करूँगा, लिंक टैग लगाऊंगा एंड यहाँ पर मैं डायरेक्ट लॉगिन के एक्सेस वाला बना लूँगा। तो काम करता हूँ, यहाँ से नेक्स्ट लिंक को इम्पोर्ट करता हूँ, मतलब लिंक को इम्पोर्ट करूँगा यहाँ से। नेक्स्ट लिंक नीचे चलेंगे गाइस, ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, तो कुछ नहीं, पी टैग है, पी टैग के अंदर लिंक लगा हुआ है। लिंक के अंदर मैंने लॉगिन नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है जो कि मैं बनाने जा रहा हूँ। एंड यहाँ पे लॉगिन नाम का फोल्डर बनाना है आपको। लॉगिन के अंदर page.js बनाना है एंड देन फिर इसकी कोडिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है। पहले तो इसको यूज़ क्लाइंट कर लेते हैं, यूज़ क्लाइंट देन REFC वाले कोड लेंगे, यहाँ से इसकी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। अब इसमें भी गाइस ऑथेंटिक का यूज़ करेंगे, ऑथेंटिकेशन का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए भी फायरबेस ऑथ हमको कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस प्रोवाइड कराता है। पहले क्या करेंगे, जो ऑथेंटिकेशन मतलब फायरबेस जो क्लाइंट फोल्डर है, क्लाइंट फाइल है, पहले हम उसको इंपोर्ट करा लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट लाइव मतलब लिब में हमारा क्या है, firebase.js। यहाँ से हमारा ये इंपोर्ट हो जाएगा एंड इससे हमको क्या मिलेगा, डीबी मिल जाएगा एंड ऑथ मिल जाएगा, ओके। फिर नीचे चलेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे फायरबेस ऑथ से। अब इसके लिए भी गाइस लॉगिन के लिए भी एक प्री डिफाइंड फायरबेस ऑथ हमको एक फंक्शन प्रोवाइड कराता है, उसका नाम है साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। साइन इन अब लिखेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे, देखो साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, ये देखो आ गया। बहुत गाइस बहुत ज़्यादा इजी होता है इन सब चीज़ों के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, एक S2 ले लेंगे, यहाँ पर हम कुछ भी लॉगिन डाल देते हैं, लॉगिन पेज, लॉगिन पेज एंड देन यहाँ पर एक इनपुट फील्ड लेंगे, ईमेल हो जाएगा, नीचे पासवर्ड हो जाएगा। चलो सजेशन दे रहा है ये तो, ये सब चीज़ें गाइस तो आपको आता ही होगा, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको फिर कोडिंग करनी है, डायरेक्ट लॉजिक वाला काम हम करेंगे, बाकी आई करना है। तो भाई इसके अंदर फिर हम लोग एक फंक्शन लेंगे, फंक्शन का नाम डाल देते हैं कॉन्स हैंडल लॉगिन, एरो फंक्शन लेंगे। फिर इसको असाइन कराएंगे कि सर्वर से डेटा आएगा जाएगा, टिकट करेगा तो टाइम लेगा। फिर यहाँ पर एक ट्राई कैच ब्लॉक लेंगे, कैच के अंदर क्या डालना है आपको पता ही है, एरर डालेंगे कैच के अंदर, अलर्ट करा देंगे अलर्ट मैसेज को एंड देन ट्राई के अंदर जाएंगे, फिर कॉन्स्ट यूज़र क्रेडेंशियल लेंगे, क्रेडेंशियल एंड यहाँ पे इसको भी अपडेट कराएंगे एंड साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड जो हमारा फंक्शन था उसको कॉल करेंगे गाइस, साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड एंड देन इसमें हमारा क्या है, ऑथ है, ईमेल है एंड पासवर्ड है, ये तीन चीज़ें हैं हमारे पास। बस आप इतना करोगे आपका लॉगिन हो जाएगा गाइस। यहाँ पे अलर्ट भी करा देते हैं, अलर्ट लॉगिन सक्सेसफुल। उसके बाद इनपुट में चलेंगे, सेम एज अपना करंट स्टेट एंड अपडेटेड स्टेट लेना होता है। तो पहले वैल्यू में हमारा क्या था, ईमेल, फिर ऑन चेंज में हमारे पास आएगा एरो फंक्शन, इसमें लेंगे सेट ईमेल। अच्छा हम लोगों ने कहा स्टेट तो लिया ही नहीं है ना, एक बार स्टेट तो ले लें, कॉन्स्ट ईमेल सेट ईमेल, अच्छा ये नई चीज़ आ गई है क्या, ओके। यहाँ पे कॉन्स्ट पासवर्ड ले लेंगे एंड गाइस स्टेट जो भी हमारा ये यूज़ स्टेट है उसको तो पहले इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट रिएक्ट से आता है ये, यूज़ स्टेट इंपोर्ट हो गया अपना गाइस यहाँ पे एंड देन वापस अपने इनपुट फील्ड में चलेंगे, यहाँ पर सेट ईमेल e.target.value, फिर उसके बाद चलेंगे पासवर्ड वाले में हम क्या करेंगे, वैल्यू में पासवर्ड आ जाएगा, पासवर्ड एंड ऑन चेंज में हमारे पास इसका जो अपडेटेड जिसमें अपडेट होना होगा। देन ऑन चेंज में गाइस हमारे पास एरो फंक्शन,
पासवर्ड ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, टारगेट डॉट वैल्यू। बस आपको इतना करना गाइज, आपका लॉगिन पेज भी तैयार है। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, सारी चीज़ें पहले इंपोर्ट करी, ऑथ को इंपोर्ट करा, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड को इंपोर्ट करा, स्टेट को इंपोर्ट करा। देन स्टेट तो कॉमन आप हमेशा लेते हो। बस अब हैंडल लॉगिन आपने एक फंक्शन बनाया, ट्राई कैच। अब इतना बस कितना, यूज़र क्रेडेंशियल, साइन इन विद ईमेल, ऑथ, ईमेल पासवर्ड डाला और आपका लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो गाइज अब चलेंगे सीधे अपने ब्राउज़र पे, चेक करेंगे सारी चीज़ें सही है कि नहीं। रजिस्ट्रेशन तो हमने कर लिया था, चलेंगे लॉगिन पे। गाइज डिज़ाइन को इग्नोर करना, मतलब डिज़ाइन तो मैंने कुछ किया नहीं है इसमें। जो अपना सेम ईमेल एंड पासवर्ड से रजिस्ट्रेशन किया था वो सेम ईमेल एंड पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे एंड बूम गाइस, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया ना आपका। तो इतना ज़्यादा इजी होता है, देख लो फायरबेस से इतना ज़्यादा इजी होता है कनेक्ट करना, मतलब ऑथेंटिकेशन करना, साइन अप, रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पेज बनाना। कुछ भी ज़्यादा नहीं किया गाइस हम लोगों ने। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आया तो प्लीज़ एक बार फिर से वापस से बैक करके वीडियो देख लेना गाइस, बहुत ज़्यादा इजी, कुछ भी जिसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो गाइस।